मैं ये कोर्स बता रहा हूँ, ये प्रो लेवल की बात है। अगर आप कर सकते हो कर लो, हो सकता है आपकी पिछली सारी बंधन खुल जाए उसके अंदर, ठीक है। 1 घंटे की साधना नहीं होती इसमें, कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। जैसे मैं रोज़ 1000 सूरह इखलास पढ़ता हूँ, तो वो जो मंत्र आया थे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इतना बड़ा है आयत ये एक सूरह इखलास बोलते हैं, इसकी आयत है। अभी आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, तो ये पढ़ोगे तो ऐसे 10 हो जाएंगे। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, आपको उस लेवल पे प्रो लेवल पे करना है। आपको दिन में 10,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, 12 दिन में 1.25 लाख हो जाएंगे। अब वो आप 10,000 करते हो या 5,000 करते हो 20 दिन में, या 3,000 करते हो 40 दिन में, वो आपके ऊपर है, मेरा उससे लेना देना नहीं है। आप मेरे को मैसेज डालोगे भैया मैं 15 दिन से जाप कर रहा हूँ, ज़रा देखना कितना ऑरा बना है, नो रिप्लाई। जाप कर रहा हूँ इतने दिन से, ये मेरा 10,000 मंत्र नहीं 1.25 लाख, तो मैंने 12 लाख भी कर लिया, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। आप पुराना कौन सा कोर्स फॉलो करते थे, मेरे को उससे लेना देना नहीं। आप अपने ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपका कोई गुरु मंत्र ऑलरेडी होगा, आपको अगर उसने अभी तक फ़ायदा नहीं दिया तो मेरे को नहीं लगता वो आगे फ़ायदे की ज़रूरत है। आप सोचो कि भाई मैं गुरु मंत्र लिया था, अब मैं नए देवता का नाम लूँगा ओम नमः शिवाय, तो दोष तो नहीं लग जाएगा? नहीं भाई, कोई दोष नहीं लगेगा। तुम हिंदू हो के मुसलमान की आयत पढ़ोगे तब भी दोष नहीं लगेगा, तुम मुसलमान हो के हिंदू की आयत पढ़ोगे तो भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान दुनिया में ऊपर नहीं है, ठीक है। आप जो भी आयत लेते हो, अभी किसी ने पूछा था भाई छोटे मंत्र और बड़े मंत्र का सेम होता है पावर के अलग अलग? नहीं, छोटे मंत्र को हो सकता है ओम नमः शिवाय ओम को आपको 12 लाख पढ़ना पड़े, 1.25 लाख पे वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन सिद्धि खड़ी करने के लिए 12 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। उसकी जगह कोई बड़ा मंत्र रहेगा तो वो मतलब इसको अगर 1.25 करोड़ लगा होगा तो ये 10 लाख में भी हो जाएगा सिद्ध, वो उसकी सिद्धि तैयार हो जाएगी, ऐसा होता है। ये एक तरीके से ऐसा होता है ना, जैसे आपको डेली 3 घंटा बैठना है ये ध्यान में। अब 3 घंटे में आप या तो 300 जप कर लो या 3,000 कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने सोच लिया मेरे को रोज़ 3 घंटा बैठना है, तो वो उसका असर होता है, ठीक है। किसी किसी में मंत्र को दिया गया है कि भाई इतने इतने मंत्र होने चाहिए। जैसे मैं आपको सिद्धि दूंगा, आपको मेरी वाली चाहिए तो आपको 1.25 लाख करने हैं सूरह इखलास, आप 1.25 लाख करोगे आपके पास सिद्धि आ जाएगी। तो अब ये आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी है, हाँ ऐसा भी है, तो क्योंकि मैंने उससे 1.25 लाख करके सिद्धि की है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी वाली चाहिए तो 1.25 लाख करने पड़ेंगे। हनुमान जी की चाहिए तो अभी एक बंदा है, उसने हनुमान जी की 11 मुखी की, जो भैया ने उसको सचिन करके तंजानिया में उसको सिद्धि दी थी, तो उसने तो मेरे ख्याल से 12 लाख किए थे, क्योंकि उसने 6 लाख कर चुका था। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने बोला 1.25 लाख तो तेरे हुए, लेकिन इतना ही तैयार हुआ है। तो उसने फिर 6 लाख किया तो कमर तक सिद्धि तैयार हो गई थी, तो फिर वो 12 लाख पे वो 11 मुखी हनुमान जी तैयार हुए, समझ रहे हो। तो ऐसा ऐसा होता है, तो उसकी दृष्टि भी खुल गई, स्क्रीन भी देखना उन्होंने शुरू कर दिया, वो मेरे को मालूम है चैनल में। तो अगर आप लोगों को सिद्धि साधना में बेनिफिट हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, आज से शुरुआत या कल से शुरुआत कर दो 10,000 मंत्रों की जाप की, 5,000 कर सकते हो, 3,000 करते हो, आपके ऊपर है। 1.25 लाख उसको कंप्लीट करो, 1.25 लाख के बाद में फिर आप रोज़ ध्यान करना, और ये 10 जो 12,000 करने हैं वो मुँह से करने, मानसिक करने की ज़रूरत नहीं, मुंह से फास्ट बोल के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, तो इसको करके आप सिद्ध कर लो। उसके बाद फिर ध्यान साधना बैठोगे तो वो मंत्र काम करने लगेगा, ठीक है। नहीं तो भी पूछेंगे भाई स्लो करना है, फास्ट करना है, माला के साथ करना है, दूध की माला पहले बोलनी है कि नहीं बोलनी, बहुत सिली क्वेश्चंस पूछते हो, जो मैं पिछले इतने सारे वीडियो में बता चुका हूँ। ये उन लोगों की बात हो रही जिनकी दृष्टि खुल गई। अब जिसकी दृष्टि खुल गई उसको मानसिक जाप ही करना है, उसको कोई नया मंत्र लेने की आँख पर पट्टी बांधनी है, लेकिन अब ड्यूरेशन बढ़ा देना है। कि आप 2 घंटा बैठते तो आपको 4 घंटा बैठना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे भाई 4 घंटा कैसा बैठे, स्ट्रेच करना, हाँ कोई बात नहीं, अल्टी पल्टी पाव चेंज करो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, 1 घंटे, हर 1 घंटे में आप 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो। आप 1 घंटा खड़े हो, 5 मिनट के लिए चलो, फिर आके बैठ जाओ, फिर 1 घंटे के लिए। तो आप बोलोगे भाई ये तो ध्यान नहीं हुआ, हाँ ध्यान नहीं हो रहा है ना, आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप साधना की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ध्यान अलग होता है, साधना की। अभी आपने ध्यान करके अपनी दृष्टि खोल दी, अब दृष्टि को पूरा कैसा खुला जाए वो प्रोसेस चालू। तो उसके लिए आप हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए थोड़ा चलो, बॉडी स्ट्रेच करो, फिर बैठ जाओ। ये रोज़ का 3 घंटा तो करना ही करना है। आपको उस लेवल पे मेरे लेवल की बात चेक करनी है तो वो देखना है। अब उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए, कुछ नहीं, बस आँख बंद करो, आँख पे पट्टी बांध के रखो, मानसिक जाप करते हो, जो चीज़ आगे आ रही है उसको साइड में हटा दो, देवता आ रहे आशीर्वाद लो, साइड नेक्स्ट, आशीर्वाद लो नेक्स्ट, ठीक है। आपकी पूरी थर्ड आई इंटेंसीफाई होकर स्ट्रांग हो जाएगी, और 1 सेकंड में सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो लोग सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं वो लोगों को मैंने बता दिया, पहले अपने 1.25 लाख मंत्र बनाओ, 1.25 लाख के बाद में फिर ये संकल्प ले लो। अभी आप बोलोगे भाई धाम के दूतों की माला करनी है, मुँह से बोलना है, चलते फिरते करना है, नहीं,
एक आसन पे बैठ के आपको अपने मंत्र जाप करने हैं। जो चलते फिरते जो जाप करते हैं ना, उससे सिद्धि और दृष्टि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ ऑरा स्ट्रांग होता है। आप सोचोगे कि रोज़ में चलते फिरते 1.25 लाख कर लूँगा तो सिद्धि बन जाएगी, नहीं, नहीं बनेगी। 1.25 करोड़ भी कर लोगे तो सिद्धि नहीं बनेगी। उसके लिए एक आसन पे बैठना पड़ता है, क्योंकि तुमको साधना करनी है। मैं साधना करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। सिद्धि के लिए, दृष्टि के लिए तुमको साधना करनी है, तो तुम्हारे चलते फिरते जाप से उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ध्यान करने के लिए बैठो, जाप करने के लिए बैठो, जाप करके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करवा लो 1.25 लाख का। अगर आपका छोटा मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आप 10,000 दिन में अगर पढ़ रहे हो तो आपके 1.25 लाख 12 दिन में हो जाते। तो आप 30 दिन पढ़ लो, 40 दिन, जितना टाइम है। आप बोलोगे भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए तो मैं बात भी नहीं कर रहा। मैं तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो फुल फ्लेज दृष्टि और सिद्धि के काम में काम करना चाहते हैं। ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि भाई गुरु के सर पे हाथ रखने से खाली दृष्टि खुल जाएगी, नहीं होता है सब, झूठी बात है सब। शक्तिपात होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद दिखना शुरू होगा, ठीक है। और जो ध्यान उन लोगों को करना जिसकी दृष्टि खुल गई, आँख पे पट्टी बांध के। जो लोगों को मंत्र सिद्ध करना उन लोगों के लिए बता दिया, मुंह से बोल के फास्ट करना है। जो ध्यान में आँख पे पट्टी बांध के बैठेंगे उनको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। मुंह बंद करके बगैर ज़बान हिलाए मानसिक जाप करते रहो, ठीक है। और क्या चीज़ है, सिद्धि और दृष्टि दोनों के लिए तो बता दिया ना मैंने।